बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, हम लोग एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। अब बेसिकली एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर है क्या? ये एक गैस फील्ड सैक, ये क्या है? गैस फील्ड सैक है। ये अराइज है फ्रॉम डोर्सल आउटग्रोथ फ्रॉम द गट। अराइज arising as a dorsal outgrowth। कहाँ से ये आउटग्रोथ है? बेसिकली ये गट से आउटग्रोथ है, फ्रॉम दी गट। इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर? फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर, तो इसका काम यह है कि इसे कंट्रोल करना होता है स्विमिंग को या फिर बियोंसी को एट डिफरेंट डेप्थ। कंट्रोल बियोंसी या फिर स्विमिंग एट डिफरेंट डेप्थ। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्विम ब्लैडर का नाम देते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? इसने स्विमिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं जी? हमने कहा है कि गैस फील्ड सैक है, तो अब इसमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होंगी? इसके अंदर गैसेस होंगी, गैसेस ऑफ स्विम ब्लैडर। तो उसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व इन द स्विम ब्लैडर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसकी लोकेशन क्या है जी? ये कहाँ पर मौजूद होता है? लोकेशन ऑफ स्विम ब्लैडर, ये एलिमेंट्री कैनाल और किडनी के दरमियान मौजूद होता है। बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड किडनी। अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करें ना, तो ये कनेक्टेड रहता है पेन्यूमेटिक डक्ट के साथ। इन द केस ऑफ एम्ब्रियो it is connected with the pneumatic duct। टाइप्स कौन कौन सी हैं जी एयर ब्लैडर की? ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर, इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं जी। एक हम लोग फाइसोस्टोमियस का नाम देते हैं, इसका नाम लेते हैं फाइसोस्टोमियस, एंड द सेकंड इज द फाइसोक्लास्टियस। फाइसोक्लास्टियस। फाइसोस्टोमियस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो फिश एयर ब्लैडर है ना, उसके पास डक्ट होती है थ्रू आउट द लाइफ। इसके पास क्या मौजूद होती है? डक्ट होती है थ्रू आउट द लाइफ। हैविंग डक्ट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब अगर हम लोग फाइसोक्लास्टियस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? फिश का जो एयर ब्लैडर होता है ना, विद आउट डक्ट होता है, विद आउट डक्ट। जब डक्ट के साथ नहीं कनेक्शन, तो फिर इसका किसके साथ ताल्लुक है? इसमें बेसिकली इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के साथ। डायरेक्ट कनेक्शन विद किडनी एंड एलिमेंट्री कैनाल। फाइसोक्लास्टियस स्पीशीज का किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है?
किडनी के साथ और एलिमेंट्री कैनाल के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब हम लोग फंक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एयर ब्लैडर जो है ना परफॉर्म करता है। तकरीबन हम लोग इसके डिफरेंट 10 फंक्शंस की बात करेंगे। कितने फंक्शंस की बात करेंगे? 10 फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ, इसके फंक्शन हम लोग स्टडी करने लगे हैं एयर ब्लैडर के। फंक्शंस ऑफ एयर ब्लैडर, सबसे पहले है जी इसका किरदार पढ़ते हैं हाइड्रोस्टेसिस में। हाइड्रोस्टेसिस, फिश फ्लैश जो डेंसिटी होती है ना वो हमेशा जो सराउंडिंग वाटर है ना उससे ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से जो एयर ब्लैडर में जो गैसेस होती है ना वो हाइड्रोस्टाइसाइज करती हैं, यानी कि इक्वलाइज कर देती हैं फिश को कि वो वाटर के अंदर रह सके, अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। यहाँ पे मैं रिपीट करके लिख भी देती हूँ। फिश फ्लैश डेंसिटी is higher as compared to the surrounding material, surrounding water, ठीक है। तो अब जो एयर ब्लैडर में जो गैसेस है ना वो क्या करती हैं, इसको इक्वल टू वाटर करती हैं, इक्वल टू वाटर, ताकि जो फिश है ना वो कंप्लीटली तौर पर जो है ना वेटलेस हो सके पानी के अंदर। इसका बेसिकली क्या फंक्शन है हाइड्रोस्टेसिस के केस में, ये जो फिश है वो क्या हो सके, वेट लेस हो सके और स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके, ठीक है। अगर हम लोग स्टीम ब्लैडर के वॉल्यूम की बात करें इन द केस ऑफ मेरीन फिशेस तो वो 7% है इसके टोटल वेट से, ठीक है। इन द केस ऑफ किस केस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेरीन फिशेस के हवाले से, मेरीन फिशेस। तो इसमें क्या होगा जी, जो स्टीम ब्लैडर का जो वॉल्यूम है ना वो 7% होगा इसके टोटल वेट से, 7% ऑफ इट्स टोटल वेट। ये किसका मैंने वॉल्यूम बताया है, स्विम ब्लैडर का, अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट ऑफ द फिश। तो क्या बेसिकली होगा इसका 7%, ठीक है। अगर हम लोग इसके अलावा नेक्स्ट अगर इसकी बात करें फ्रेश वाटर फिशेस के हवाले से, किसके हवाले से, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस। तो उसमें जो स्विम ब्लैडर का जो वॉल्यूम है ना वो 7 to 10% होगा इसके टोटल वॉल्यूम की निस्बत, 7 to 10% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द फिश। ये कितना होगा, स्विम ब्लैडर 7 to 10%। ये था किसका किरदार, हाइड्रोस्टेसिस में। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं रिस्पिरेटरी फंक्शन। फर्स्ट वाला क्या देखे हम लोगों ने, हाइड्रोस्टेसिस, एंड द सेकंड विल बी, सेकंड हम लोग कौन सा देखने जा रहे हैं, रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी फंक्शन कैसे जो है ना एयर ब्लैडर परफॉर्म करता है। तो फाइसोस्टोमियस की बात करें, यानी कि ऐसी फिशेस जिनके पास डक्ट अवेलेबल होती है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। उन्होंने क्या करना होता है, अपने एयर ब्लैडर को एज अ टेम्परेरी ऑर्गन रिस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल करना होता है इन द केस ऑफ फाइसोस्टोमियस फिशेस। फाइसोस्टोमियस
फिश। टेम्परेरी ऑर्गन काम करना होता है एज ए रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसका स्टोरेज ऑर्गन है ऑक्सीजन का। एयर ब्लैडर बेसिकली क्या है, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है जी, इमरजेंसी के तौर पर चाहे वो फाइसोस्टोमियस हो या फिर फाइसोक्लास्टियस फिशेस हो, उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, स्विम ब्लैडर को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ये उस केस में होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है। इसमें इसमें दोनों फिशेस आ जाएंगे, फाइसोस्टोमियस भी और फाइसोक्लास्टियस भी। ये किस केस की बात हो रही है, इमरजेंसी सिचुएशन की, ठीक है। नेक्स्ट है जी गैस सिक्रेशन के तौर पर जो भी जो है ना वो एक्ट करता है स्विम ब्लैडर, गैस सिक्रेशन। अब देखिए, अगर एयर ब्लैडर से गैस को ख़त्म कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद ही जो है ना इसको सीक्रेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसमें होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है और बाद में जब ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, एट फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बट लेटर ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस की सिक्रेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। फोर्थ इसका फंक्शन है गैस रिसॉर्प्शन। गैस रिसॉर्प्शन की बात करें तो इससे क्या करना होता है, गैसेस की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो बढ़ानी होती है। अगर गैसेस की जो डेंसिटी है वो सराउंडिंग वाटर में ज़्यादा ना तो ऑटोमेटिकली इससे क्या करना है, गैसेस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना है। इसकी रीज़न ये है कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो यूटिलाइज किया जा सके। फंक्शन ऑफ गैस रिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। ये किस केस में होता है, जब मीडियम में सराउंडिंग वाटर में गैसेस ज्यादा हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका फिफ्थ फंक्शन जो कि है कंट्रोल करता है ब्योंसी को, कंट्रोल फाइसोक्लास्टियस फिशेस की बात करें ना तो इससे एज एन एक्सटर्नल ऑर्गन जो है ना वो काम करना होता है, किसके तौर पर काम करना होता है, एज एन एक्सटर्नल ऑर्गन इन हाइपोक्सिक या फिर गैस रिच वाटर में, ठीक है। और ये बिकम हाईली वेस्कुलराइज होता है। इस तरह से ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्योंसी को। दोबारा रिपीट करती हूँ, इन द केस ऑफ फाइसोक्लास्टियस फिशेस, किस केस में, फाइसोक्लास्टियस फिशेस में इट इमर्ज एज एन एक्सटर्नल ऑर्गन। इसने कैसे उभरना होता है, एज एन एक्सटर्नल ऑर्गन के तौर पर, ठीक है। ये किस केस में हो रहा है, हिपोक्सिक या फिर गैस रिच वाटर में, और इससे रिचली जो है ना वो वेस्कुलराइज्ड हो जाना है ताकि कंट्रोल किया जा सके ब्योंसी, ठीक है। और फाइसोक्लास्टियस फिशेस कैसी फिशेस हैं, जो कि जिनके पास एयर वाटर डक्ट नहीं अवेलेबल होती, ठीक है, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किडनी के साथ और एलिमेंट्री कैनाल के साथ। नेक्स्ट है जी सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस जो जब फिश का प्रेशर चेंजेस के साथ कनेक्शन होता है ना तो इसको डिफरेंट वाटर डेप्थ में मूव करना होता है ताकि ये खुद को मेंटेन कर सके, ठीक है।
तो व्हेन फिश कम्स इन प्रेशर चेंजेस बाय मूविंग इन डिफरेंट वाटर डेप्थ, इट्स वॉल एक्ट एज अ प्रेशर रिसेप्टर्स, जिसको हम लोग मैनोमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो एयर ब्लैडर की जो वाल्स है उन्होंने कैसे एक्ट करना होता है, एज अ मैनोमीटर के तौर पर, ताकि इसको फिश को इस काबिल कर सके कि वो अपनी स्टेडी जो डेप्थ है ना उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, मेंटेन स्टेडी डेप्थ इन वाटर। साउंड परसेप्शन, साउंड रिसेप्शन, अगर हम लोग कार्प्स या फिर कैट फिशेस के हवाले से बात करें, किसके हवाले से, कार्प्स और कैट फिश के हवाले से, तो इस केस में जो होता है ना, जो एयर ब्लैडर होता है उसका ताल्लुक होता है इंटरनल एयर के साथ। इंटरनल एयर के साथ कैसे ताल्लुक होता है, इंटरनल एयर की जो स्मॉल बोन्स की जो चेन होती है जिसको हम लोग वाइब्रिन ऑसिकल्स कहते हैं, उसकी मदद से जो है ना ये एयर के साथ इसने अपना राब्ता कायम किया होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन द केस ऑफ कार्प्स कैटफिशेस इट इज connected with internal air। अब ये किसके साथ ये कनेक्ट ताल्लुक रखे हुए हैं, एयर की जो स्मॉल बोन्स की जो चेन्स है ना जिसको हम लोग वाइब्रिंग ओसिकल्स कहते हैं। वाइब्रिंग ओसिकल्स बेसिकली क्या है, स्मॉल बोन्स की चेन है। किसकी स्मॉल बोन की चेन है, इंटरनल ईयर की। यहाँ मैं लिख रही हूँ स्मॉल बोन्स, ये बेसिकली किस फॉर्म है, चेन की फॉर्म है। चेन ऑफ स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वाइब्रिन ओसिकल्स। ये स्मॉल बोन्स किससे मौजूद होती है, इंटरनल एयर में, और जो स्विम ब्लैडर है ना वो भी इंटरनल एयर के साथ इन्हीं बोन्स के जरिए जो है ना राब्ता कायम किए होता है। अब जब ओसिकल्स ने कन्वे करना है, इन ओसिकल्स ने जब क्या करना है, मैसेज को पहुंचाना है, साउंड की वाइब्रेशंस को कन्वे करना है। जब एयर ब्लैडर से प्रेशर चेंजेस होती है ना, जब एयर ब्लैडर से प्रेशर चेंजेस होती हैं तो उसके नतीजे में जो साउंड की वाइब्रेशन है उसको ओसिकल्स तक पहुंचाना है ताकि रिसेप्शन किया जा सके हेयरिंग का और बैलेंस का। Vibrant ossicles convey the vibration of sound by pressure changes from air bladder to internal air which contain receptors for hearing and balance। Internal air के पास क्या क्या मौजूद है, hearing के receptors हैं, receptors of hearings। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका अहम किरदार पढ़ते हैं साउंड की प्रोडक्शन में। साउंड प्रोडक्शन बाय एयर ब्लैडर। साउंड प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा ऐसी फिशेज हैं जो कि एयर ब्लैडर को यूटिलाइज करती हैं एज अ साउंड सेंडर के तौर पर। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ साउंड सेंडर। ठीक है, ये उस कंडीशन में होता है जब एक्साइटमेंट हो या फिर स्ट्रेस हो। ठीक है, फिशेज को क्या हो, एक्साइटमेंट हो और स्ट्रेस हो, तो उस केस में एयर ब्लैडर को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड सेंडर। ठीक है, ये जो साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब पेनिमेटिक डक्ट के जरिए ना फोर्सिंग होती है एयर से, तो उसके नतीजे में जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस
होती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग एयर आउट थ्रू pneumatic duct। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन पढ़ने लगे हैं एम्पलीफायर के तौर पर, रेजोनेटर के तौर पर। एम्पलीफायर यहाँ पे एज अ रेजोनेटर। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिसमें जो एयर ब्लेडर होता है ना, एक्ट कर रहा होता है एज ए एम्पलीफायर के तौर पर। किसके तौर पर? एज ए एम्पलीफायर के तौर पर। ये देखें, तकरीबन ये 10 है आपके सामने, ये जो है ना 3 रिपीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 9 की काउंटिंग आई है। तो आपको फिलहाल मैंने 10 जो है ना इसके बेसिक जो है ना फंक्शंस बताए हैं गैस एयर ब्लेडर के।